आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 से 7वें श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयः ईशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधीमां त्वां प्रन्नम। अर्थात मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो यह कौन कह रहा है? यह अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अब मैं कैसा हो गया हूँ, अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और मेरे अंदर अब धैर्य नहीं है, मेरी अवस्था अब सही नहीं है। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि कृपया मुझे आप अब उपदेश दें और सही रास्ता दिखाएं। तो यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता है कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो यहाँ पर अर्जुन के गुरु कौन है? तो अर्जुन के गुरु यहाँ पर श्री कृष्ण को बताया गया है। अर्जुन अपनी परेशानियों से परेशान होकर किसकी शरण में जा रहे हैं? श्री कृष्ण की शरण में जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको और भी ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहें और आगे के श्लोक भी आपको अनवरत गति से प्राप्त होते रहें। अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा राधे राधे।